ओके, तो इस लेक्चर में पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है वोल्टेज डिवीजन रूल। ऐसा होता है कि जब भी आप लोग एक सीरीज नेटवर्क को सॉल्व करते हो तो कई दफ़े उसमें ऐसा होता है कि आपको वोल्टेज वोल्टेज निकालना होता है, करंट निकालना होता है एक पैरेलल नेटवर्क में। तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाता है उसको निकालने में। तो उसके लिए वोल्टेज डिवीजन रूल बनाया गया ताकि वो काम जो है वो आसान हो जाए। तो क्या होता है ये, it is it is used in को जगह पे कर दो, used to find voltage across any एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट बोल दूँ या ब्रांच बोल दूँ, मतलब क्या हो जाता है कि उसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उस सर्किट में, उसी को हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस हमको वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, इन द सीरीज सर्किट। सीरीज में किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आपको निकालना हो तो उस केस में आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते हो। ठीक है, समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास में एक ना ऐसे नेटवर्क दिया हुआ है, इसमें 1 2 और 3 आपके रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं एंड इसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल सोर्स कनेक्टेड है, मतलब वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। दिस इज V। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू दे रखी थी R1, इसकी R2, इसकी R3। तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग थे। तो इस केस में क्या होगा, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपको अलग अलग वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, V1 यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज मिलेगा, वो हो जाएगा V2। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज मिलेगा वो हो जाएगा V3। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से अगर आप आगे जाओगे तो यू विल गेट करंट I। ठीक है, ऑब्वियस बात है, यू विल गेट करंट I। नाउ अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है वो भी समझ लेते हैं कि ये जो V1 है, ये वाला जो V1 है वो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। ठीक है, ऐसे ही V2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R2, ऐसे ही V3 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। तो अगर मैं इस वोल्टेज, इस करंट की वैल्यू निकाल लूँ तो आई विल गेट द ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर वोल्टेजेस। मुझको इन वोल्टेजेस की वैल्यू मिल जाएंगी। अगर मैं करंट की इस I की वैल्यू, अगर इस I की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस वाले I की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो मुझको इन सारे इसकी और इसकी वैल्यू भी इंडिविजुअल मिल जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इस I की वैल्यू, क्वेश्चन नहीं आता है। देखो I इक्वल टू हो जाता है, क्या हो जाएगा, पूरा वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पूरा वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सो इस केस में V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा V अपॉन, देखो V1 क्या था, I इंटू R1, तो मैंने I की वैल्यू रख दी यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V इंटू R अपॉन R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका हो जाएगा V1 की वैल्यू। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको मैं। ओके, तो इसको फर्दर अगर लिखता हूँ एक कॉमन वे में, अच्छा V2 कितना हो जाएगा, V2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R2 इक्वल टू हो जाएगा V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है,
तो इस इन दोनों इक्वेशंस को देख के V3 की वैल्यू भी लिख लेता हूँ एक बार, फिर आगे देख लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो सर एक बार आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज सर, V1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 वाली लाइन प्लीज सर। हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। इनटू हो जाएगा यहाँ पे R3 इक्वल टू हो जाएगा V इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। एनीवे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर आप इसको देखोगे इस केस में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे I की वैल्यू निकाली क्या, V अपॉन आर क्यू, और इसको मैंने कर दिया V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है आपको? यस सर। गुड। अब मैंने क्या किया, अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे मैंने दिया था V1 इक्वल टू आई इंटू R1, V1 इक्वल टू आई इंटू R1, तो मैंने इस I की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। समझ में आ रहा है? I की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और इंटू R1 कर दिया। ठीक है, और इस इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा मैं आपको ये भी समझाता हूँ। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को देखो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्यों किया ऐसा। सर यस सर। हाँ, अब मैंने इन तीनों इक्वेशन से मैं सब समझाता हूँ क्या 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 इस निकल के आता है निष्कर्ष, कि अगर मुझे वोल्टेज निकालना है अक्रॉस एनी एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसे इसको करता हूँ कि चलो ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एनी एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस, अपॉन सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंसेस। सम ऑफ टोटल नहीं, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस कर दो, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस, सभी रेजिस्टेंसेस का सम निकाल लोगे, टोटल वोल्टेज इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट एंड सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे V3 था, V3 क्या था, टोटल वोल्टेज हमने कर दिया, और उस ब्रांच का हमने रेजिस्टेंस ले लिया, और बाकी सबको मैंने बाकी सबके सम से मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, V3 की वैल्यू मिल गई। तो ये कहानी आती है आपके पास में V1 V2 और V3 की, नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल देख लेंगे इसके बाद में। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे कर दे सकता हूं मैं कि Vn इक्वल टू V इंटू आर एन अपॉन आर ई क्यू। ठीक है, बात देखिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, फिर ना आगे बढ़ेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से, अच्छा इसके बाद में आप लोगों को और क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं। लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि चलो इसका थोड़ा सा और एक एलिमेंट और ले लेता हूँ। मान लो कि 5 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है, यहाँ पे 15 ओम दिया हुआ है, और ये वोल्टेज दिया है मान लो कि 30 वोल्ट। ठीक है, इमेजिन कर लो। अब ऐसे समझो 30 वोल्ट के जगह पे इसको ना 100 वोल्ट कर देते हैं, 100 वोल्ट। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैसे नॉर्मली केस में क्या करोगे, आपको पहले करंट निकालना होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है। मैं आपको छोटा सा जैसे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देता हूँ इसमें, तो ऑन अप्लाइंग वोल्टेज डिवीजन रूल, ये क्या कहता है, ये कहता है कि
क्या कहता है, ये कहता है कि आपका V1 VN क्या हो जाएगा, VN हो जाएगा V इंटू RN ओवर REQ, R इक्विवेलेंट VN इक्वल टू V इंटू RN अपॉन REQ। एनीवे, तो क्या करोगे इसमें, टोटल वोल्टेज कितना था, अगर मैं बोलता हूँ V1 निकालना है, V1 कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट था, उसका रेजिस्टेंस कितना है आपका 5 ओम का है, और टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 10 प्लस 15, तो 15 15 30 हो गया। ठीक है, ये गया, इससे कितना बचा 50/3, या फिर मैं बोल सकता हूँ 3 1 जा 3 एंड 2 0 6 16.67 वोल्ट। तो मेरे को ये वोल्टेज, अगर मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे मुझे V1 निकालना है, मान लो दिस इज V1, दिस इज योर V2, तो मुझको एक लाइन में ही मेरे पास सारा चीज़ निकल जाएगा। V3 मुझको बार बार करंट निकालने की जरूरत नहीं है, फिर अलग से मुझे वो मतलब वो प्रोसीजर तुम वही फॉलो कर रहे हो, लेकिन अपना अलग अलग चीज़ें नहीं निकाल लो, तो आपका तुरंत यहाँ पे आंसर सॉल्व हो जाता जाएगा। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10/30, तो हो जाएगा 100 अपॉन, सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ सही 100/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 एंड देन 90 आ जाएगा, 10 3 3 जा 9 हो जाएगा 0.33 वोल्ट। अगला देखते हैं, तो अगला था V3 इक्वल टू 100 इंटू 15/30, ये हो गया आपके पास में 2 टाइम चला गया, और ये इसको 50 टाइम काट देगा, तो आ गया 50 वोल्ट। तो आपने तीनों वोल्टेजेस को एक एक लाइन में ही आपने निकाल लिया, आपको अलग से करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, अलग से अदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया सर। ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ ले मेरे से। नहीं सर, आ गया, क्लियर हो गया। गुड। इसका यूज करना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि आगे चल के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ इसका यूज कीजिएगा। एनीवे, सेकंड टॉपिक आता है, अच्छा इसका एक क्वेश्चन देना था मेरे को, क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा अलग से थोड़ा क्वेश्चन दूंगा मैं, मतलब कि लेट्स से कि पहला हमारे पास नेटवर्क कुछ ऐसा था, ये 100 वोल्ट का है, ये आपका 16 वोल्ट का 16 ओम का है, ये आपका 8 ओम का है, या फिर इसको ना 6 और 3 कर दो, 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम एंड देन 3 ओम्स। ये इसको बोल देते हम लोग कि दिस इज योर 20 ओम्स रेजिस्टेंस, दिस इज 10 ओम्स, दिस इज 10 ओम्स एंड दिस इज 15 ओम्स रेजिस्टेंस। आपको फाइंड करना है V1, फिर इस 20 ओम का अक्रॉस आ जाएगा V2 एंड देन V3 एंड देन V4 यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। नोट कर लीजिए फटाफट, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे बोलो तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहिए आप हमको, तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के, ये असाइनमेंट नहीं है, जमा नहीं करना है इसको। सर ये अभी करना है सर? नहीं अभी नहीं करना है, ये आपका घर से प्रैक्टिस के लिए।
हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड अब पढ़ते हैं हम लोग करेंट डिवीजन रूल। करेंट डिवीजन रूल, ओके। तो होता क्या करेंट डिवीजन रूल? ये होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द करंट इन एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में मुझे करंट फाइंड करना है तो मैं इसका यूज करूँगा मैं। इट इज़ यूज टू फाइंड द करंट इन एनी एलिमेंट इन अ, अच्छा करंट इन नहीं, करंट थ्रू करते हैं यहाँ पे। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि करंट किसी के थ्रू चलता है, ठीक है, थ्रू एलिमेंट इन अ पैरेलल नेटवर्क। किसी भी एक पैरेलल नेटवर्क में मुझको करंट फाइंड करना है किसी भी ब्रांच के क्रॉस में, तो इसका हम यूज करेंगे। इसमें एक खासियत आती है, इसमें एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? इट्स ओनली एप्लीकेबल टू अ पैरेलल नेटवर्क ऑफ 2 एलिमेंट्स। खाली 2 एलिमेंट्स होने चाहिए पैरेलल नेटवर्क में, तभी आप फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज आपको अलग अलग से वो करना पड़ेगा, अलग से आपको निकालना पड़ेगा। एनीवे, तो क्या हो जाती कहानी, अगर मैं मान लो कि एक पैरेलल नेटवर्क ले लेता हूँ जिसमें 2 एलिमेंट थे। लेट्स से दिस इज योर R1, ये वाला था आपका R2। ठीक है, एंड इनके क्रॉस में जो वोल्टेज दे रखा था, दिस वोल्टेज वाज V। ये वोल्टेज हमारे पास में V दिया हुआ था। और पैरेलल नेटवर्क कैसे है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कैसे देखा, मैंने यहाँ पे करंट फ्लो कराया I, और ये I जो हो गया वो आपका I1 और I2 में डिवाइड हो गया। अब मुझको निकालना किसका है? मुझको निकालना है I1 और I2 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? इस केस में क्या हो जाएगा कि I1 की वैल्यू निकालता हूँ तो I1 आप लोग सीधे से दिख रहा है आपको कि V/R1 हो जाएगा। एंड I2 की वैल्यू निकालता हूँ तो हो जाएगा V/R2। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इस I1 और I2 की वैल्यू इस वाला करंट के ऊपर। मान लो कि इसमें करंट सोर्स दिया होता, यहाँ पे करंट सोर्स दिया था, वोल्टेज सोर्स नहीं दिया होता, तो फिर कैसे करते? फिर आपको दिक्कत हो जाता। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उस वाले सोर्स के क्रॉस में, समझते हैं। देखो, मैं V को ऐसे लिख सकता हूँ, V = I × R इक्विवेलेंट। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे पैरेलल में REQ हो क्या होता है, मैंने आपको पहले समझाया था कि R1 × R2 हो जाएगा, R1 × R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा। कैसे होता है मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/REQ = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/REQ = R1/R2 R1 + R2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से REQ आ जाएगा R1/R2 अपॉन R1 + R2 हो जाएगा। तो वही मैंने सीधे सीधे ला के यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो यूल गेट, तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि V1 I1 निकालता हूँ तो I1 हो जाएगा जो कि था V/R1। तो V की वैल्यू रख देता हूँ, क्या था? I × R1/R2 अपॉन R1 + R2। ये V1 की हो गई वैल्यू, V की वैल्यू हो गई, और R1 1/R1 हो जाएगा। तो इससे आपका ये चला गया, कितना बच गया? ये बच गया I × R2 / R1 +
R2, ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ I2 की वैल्यू, ओके, अब मुझे निकालना है मान लो I2 की वैल्यू, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू 1 अपॉन R2। तो इस R2 से आपका ये वाला R2 चला जाएगा, कितना बचेगा, I2 बचेगा आपके पास में I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ये बचेगा आपका ये आपका बचेगा I2 की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज़ में निकाल कर दिखा दिया। तो अब अगर मैं बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि मुझको निकालना है करंट, किसी भी एक करंट में एक जनरल फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास में। तो अगर मैं बोलता हूँ कि IN करंट निकालना है, IN मतलब कि क्या था, करंट इन nth ब्रांच, तो क्या हो जाएगा कि टोटल करंट I इंटू, देखो यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने I1 निकाला, यहाँ पे I1 निकाला तो I1 की वैल्यू क्या थी, टोटल करंट इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, मतलब क्या था कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस था यहाँ पे। तो अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये, ठीक है। Yes, sir. सर हाँ बताइए। सर आपने लिखा है इसमें अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा तो वो लिख देंगे। अगर यहाँ पर कोई और मतलब तीन ब्रांचेस, तीन नहीं रेजिस्टेंस होते हैं तो 3 में वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जो करंट डिवीजन रूल होता है खाली 2 में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। यस सर। लेकिन Okay, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, आगे चलकर बहुत हेल्पफुल आएगा। ये दोनों जो थ्योरम बहुत आसान से हैं, थ्योरम से नहीं मतलब रूल समझ लो, ये बहुत आसान से हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत हेल्पफुल आएंगे। आप जब वो थेवेनिन्स लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, पावर ट्रांसफर थ्योरम इसे पढ़ोगे तो उसमें जाकर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आएंगे आपके लिए। ओके सर। सर हाँ बताइए। सर आपने बोला है 3 में एप्लीकेबल नहीं होगा, तो 3 में एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा जब हम 2 में निकाल सकते हैं? देखो, जैसे आपने निकाला इसमें पैरेलल। बिल्कुल मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली ये देखो, यहाँ पे हमने जो एलिमेंट यूज किया है R1 और R2 यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ऐसे करता हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूँ, ऊपर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 कर देता हूँ, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं समझाता हूँ, पहले इतना नोट करो फिर समझाता हूँ मैं आगे। मैं समझाता हूँ आप लोगों को, करो इतना नोट। ओके सर। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा दिख जाए, नोट कीजिए। अच्छा, इस क्लास में तिमरनी के कुछ स्टूडेंट्स हैं क्या? कोई भी तिमरनी का होए? यस सर। यस सर। गुड। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। देखो ऐसा है कि अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा ना, तो मैंने इससे पहले के जो लेक्चर्स है ना, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैं एक अलग चैनल बनाऊंगा, मैं उसमें उसमें सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ढूंढने में आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो। ओके।
नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। पहले से पहले मैं क्वेश्चन कराऊं, आप लोग जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, मतलब कि ये आपको करना है, प्रैक्टिस के लिए है। लेट्स से कि हमारे पास में यहाँ पे एक वोल्टेज दिया था V, वोल्टेज सोर्स, और इस केस में यहाँ पे करंट दिया था I, और I नहीं, इसको मैं बोलता हूँ मान लो 10 एम्पियर, ठीक है, 10 एम्पियर, 2 एम्पियर बोल देता हूँ, 2 एम्पियर, और इसमें करंट जा रहा था I1 और इसमें करंट जा रहा था I2, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू दी थी 10 ओम और इसकी वैल्यू दी थी 20 ओम मान लो। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है V, I1 एंड I2, ठीक है, यूजिंग कौन सा रूल? यूजिंग करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल, आपको करंट डिवीजन रूल यूज करके फाइंड करना है इन सब की वैल्यू इस सर्किट में। ये आपका क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस के लिए। हो गया? Yes, sir. गुड। अब जरा समझते हैं कि क्यों हमारे पास में जो तीन एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स अगर पैरेलल में होंगे तो उसमें क्यों नहीं काम करेगा, ये समझ लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में तीन एलिमेंट्स थे। लेट्स से ये दिस इज R1, यहाँ पे था R2, यहाँ पे था R3, एंड देन यहाँ से हमारे पास में यहाँ पे वोल्टेज गया हुआ था V, इसमें करंट जा रहा था I, एंड देन अदर में करंट जो जा रहा था, इसमें जा रहा था I1, इसमें I2 और इसमें जा रहा था I3। तो अगर मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊँ यहाँ पे, तो मुझको इसमें करंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? करंट इक्वल टू हो जाएगा, या फिर वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू I इंटू REQ, ठीक है। तो REQ निकालते हैं इस केस में। तो REQ का डायरेक्टली से नहीं निकालोगे, आपको करना पड़ेगा 1/REQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। REQ क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दिस थ्री ब्रांचेज, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू टेक LCM लोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? R1, R2 एंड R3। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा R2 R3, इस वाले केस में आ जाएगा R2 कट जाएगा, कितना बचेगा? R1 R3, और इस वाले केस में बचेगा R1 R2 1/REQ। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे REQ इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2, ये मिल गया। और अगर आप इसमें लगाते हो, अगर मान लो I1 निकालना है, I1 निकालते हो तो इसमें लगाओगे जब आप, I1 क्या हो जाएगा? V1/R1, तो V कितना था? V इंटू था I इंटू REQ, ये था ना V/R1, ये कितना था? I इंटू REQ अपॉन R1। आप लगा लो तो यू विल गेट I1 इक्वल टू I REQ कितना है? R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2 इंटू 1/R1। तो R1 से R1 कट जाएगा, कितना बचा? I इक्वल टू बचा इस केस में आपके पास में I1 इक्वल टू बचा I इंटू R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R2 प्लस R1 R3। तो इस केस में देखो मैंने क्या बोला था कि मैंने आपसे ये बोला था उस फॉर्मूले में कि किसी भी एक ब्रांच में मुझे रेजिस्टेंस करंट निकालना है तो हो जाएगा क्या? टोटल करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन सम ऑफ टोटल ब्रांच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में देखो यहाँ पे, इस केस में अपना प्रोडक्ट ऑफ उन अलग अलग ब्रांचेस का जो प्रोडक्ट था उसे ले रहे हो और फिर इसको ऐड कर रहे हो, ठीक है। और अगर मैं यही 4 ब्रांचेज के ले लूँ तो क्या होगा? 4 ब्रांचेज में क्या हो जाएगा कि मेरे को अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। तो हर एक ब्रांच में आपको, हर एक सिनेरियो में आपको अलग इक्वेशन मिलती है।
तो इट इज नॉट सर आइडियल। प्लीज थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। अच्छा ओके ठीक है गुड। ओके तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, इस वाले केस में ये हो रहा है कि आपको हर एक ब्रांच के लिए, आपने 3 ब्रांचेज लिए इसमें, तो आपको हर एक 2 ब्रांचेज का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे हर एक 2 ब्रांचेज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है और फिर उनको आपस में सम करना पड़ रहा है। ठीक है, हर एक 2 ब्रांचेज का मल्टीप्लिकेशन देन आपको सम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे 4 ब्रांचेज होते तो वहाँ पे 3 ब्रांचेज का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता और फिर उनका सम करना पड़ता। तो इट इज़ नॉट आइडियल, ये आइडियल नहीं होता है कि आपको एक कॉमन फॉर्मूला निकाल पाओ। ठीक है, क्योंकि हर एक केस में क्या होगा, हर एक केस में आपको अलग अलग इक्वेशन मिलेगी। आप 3 लगा रहे हो तो अलग मिलेगी, 4 लगाओगे तो आपको अलग मिलेगी, 5 लगाओगे तो भी आपको अलग मिलेगी। तो इसीलिए आप इस केस में एक कॉमन फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए मैंने बोला था कि जो करेंट डिवीजन रूल होता है दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ 2 एलिमेंट्स इन पैरेलल। अगर मान लो 2 एलिमेंट्स पैरेलल में होंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज वो जो फॉर्मूला था, फंडामेंटल फॉर्मूला मैंने निकाला था, वो काम नहीं करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड हमने अभी 2 रूल पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यस सर। एक टॉपिक आता है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ये टॉपिक आता है, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड उसके बाद में, मतलब उसके नेक्स्ट क्लास से आपका जो यूनिट 2 का एक्चुअल सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक आपका सब बेसिक चल रहा था और ये नॉलेज अभी इंपॉर्टेंट थी ताकि आप आगे के सवाल कर पाओ। इसके बिना आप आगे के सवाल करने में बहुत दिक्कत होगी। आपको जो सवाल 5 मिनट का होगा उसमें आपको आधा घंटा 15 मिनट ऐसे लगेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको समझा दिया। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन मैं समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। एंड उसके नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना यूनिट 2 प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो